नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी, एलटी, बीपीएससी के लिए मॉडल पेपर हल कर रहे हैं और मॉडल पेपर में हम लोग भाग 3 हल कर रहे हैं। भाग 3 में हम लोगों ने 51 से 75 तक प्रश्नों को हल किया। आज 76 से 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न दिया हुआ है परोक्षार्थे को लकारः। परोक्षार्थ में कौन सा लकार होता है? परोक्ष में कौन सा लकार होता है बताइए। क्या लट लकार होता है? क्या लिट लकार होता है? क्या लंग लकार होता है? क्या लिंग लकार होता है? बताइए कौन सा हो जाता है? तो भैया परोक्षार्थ है लिट, परोक्ष में लिट लकार होता है। कौन सा लकार होता है? परोक्ष में लिट लकार होता है। कौन सा? लिट लकार परोक्ष में लिट होता है। लट लकार वर्तमान काल में होता है। लट लकार किस काल में होता है? वर्तमान काल में, ठीक। और लंग लकार अनद्यतन भूतकाल, इसमें अनद्यतन भूतकाल में प्रयोग होता है लंग लकार। लिंग लकार भी दो, आशीर्लिंग और विधिलिंग, चाही अर्थ में होता है, आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। तो लिंग लकार हो जाता है। लकारों की संख्या संस्कृत में 10 है। यदि आपसे पूछ ले कि लकारों की संख्या कितनी है, 10 लकारों की संख्या है, जिसमें लट लकार है, लिट लकार है, लुंग लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, विधिलिंग, आशीर्लिंग तो लिंग लकार के अंतर्गत ही आता है। लोट लकार, लूट लकार, लृट लकार, लिंग लकार, ये सारी लकारों के अंतर्गत गणना होती है। संस्कृत में 10 लकार है। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा। विद्या शिशुर्लिंग लोटौ चलुट लट लिंग चा भविष्यति। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा। ऐसे देख लेंगे आप लोग। विद्या शिशुर्लिंग लोटौ चा लुट लट लंग लिंग चा भविष्यति, ऐसे आप लगा लेंगे। तो लिंग नकार के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? आशीर्लिंग और विधिलिंग, ठीक है। दोनों चाहिए और आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग होता है। तो उत्तर आपका जाएगा परोक्षे का लकारा को लकारा, तो परोक्षे लिट लकारा, आपका उत्तर चला जाएगा बी। क्या होगा? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया ब्रू धातु हो। ब्रू धातु का लृटि प्रथम पुरुष बहुवचन से किम रूपम। ब्रू धातु का लृट लकार में, किस लकार में? लृटि का मतलब यहाँ लृट लकार, भविष्य काल वाला, ये ध्यान रखिएगा। ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं जैसे लिखा है। तो ब्रू धातु का यहाँ लृटि का मतलब समझ नहीं लीजिएगा कि कोई लृटि अलग लकार नहीं, यही लकार है, इसको लृट लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रू धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या ब्रुवते, वक्ष्यन्ते, वक्ष्यते या एकस्मात् अधिकम। तो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? बहुवचन का पूछा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप क्या लगाएंगे? वक्ष्यते, वक्ष्यते, वक्ष्यन्ते होगा क्या? या बिल्कुल वक्ष्यन्ते, वक्ष्यते, वक्ष्यते, वक्ष्यन्ते, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। बहुवचन का पूछा, उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आगे दिया कर्मणि भावे चा कर्तृकार्य के कतमद विभक्ति भवति। कर्मणि भावे चा कर्ता कारक में कितनी विभक्तियां होती हैं? बताइए कौन सी विभक्तियां होती है? कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा या द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। कर्मणि भावे चा कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है क्या? बताइए। अथवा द्वितीया होती है क्या? अथवा तृतीया होती है क्या? चतुर्थी होती है क्या? भैया तृतीया हो जाती है। कर्ता कारक में तृतीया हो जाती है। कर्तृकरणों से तृतीया, कर्ता और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति हो जाती है। आपको उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे दिया भारवी कस्य सभा पंडितः आसीत्। भारवी किसके सभा पंडित थे? बताइए भैया, भारवी किसके सभा पंडित थे? क्या चालुक्य वंशी विष्णुवर्धन के थे,
या विक्रमादित्य के थे, या जयचंद्र के थे, क्या हर्ष के थे? बताइए भैया, भारवी किसके सभा पंडित थे? खटाखट आप लोग उत्तर बताइए कि भारवी किसके आश्रयदाता कवि थे? मेरे मित्रों, खटाखट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारवी किसके आश्रयदाता कवि थे? बताइए उत्तर खटाखट आप लोग करेंगे। और 79 में आप क्या लगाएंगे? तो वही लगा, चालुक्यवंशी विष्णुवर्धन महोदय से। चालुक्यवंशी विष्णुवर्धन महोदय के ही जो है आश्रित कवि थे भारवी। कौन थे? भारवी। ठीक है, तो आपका उत्तर सीधे चला जाएगा ए। क्या चला जाएगा गुरु जी? ए आपका उत्तर चला जाएगा। ठीक, और विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे कालिदास जी। कौन थे? कालिदास जी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और हर्ष की सभा में रहने वाले, आप बाणभट्ट पढ़े हैं, बाणहर्ष के सभा के पंडित थे। ठीक, आपका उत्तर चला जाएगा ए। किरातार्जुनीय से मल्लिनाथ सूर्य कृत टीकायाः नाम किम? किरातार्जुनीयम के मल्लिनाथ सूर्य के द्वारा लिखा गया टीका का नाम क्या है? बताइए, क्या घंटापथ है, या छाया है, या चंद्रालोक है, या संजीवनी है? बताइए भैया कौन सी होगा? तो इस तरह घंटापथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम पर मल्लिनाथ सूर्य ने टीका लिखी है घंटापथ। ठीक है, और सर्वंकषा लिखी है शिशुपाल वधम में। ठीक है, तो संजीवनी टीका है लिखते हैं मेघदूतम पर मालविका आपके जो है संजीवनी टीका लिखते हैं, याद क्या है, याद कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। संजीवनी मल्लिनाथ जी संजीवनी टीका लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर पूछा किरातार्जुनीय से मल्लिनाथ सूर्यकृत टीकायाः नाम किम? तो घंटापथ हो जाएगा। इन्होंने घंटापथ लिखी थी, यहाँ मेघदूतम पर संजीवनी लिखा था। आगे दिया प्रश्न कि मंद मंद मांदोल्यमानासु व्रततिषु अत्र व्रततिषु पदस्य को अर्थ था। यहाँ पर व्रततिषु पद का क्या अर्थ होगा? लतासु, खगेशु, यूथिकासु, वायुषु। बताइए 81 का उत्तर क्या हो जाएगा? 81 का उत्तर हो जाएगा व्रततिषु लताओं में। ठीक है ना, धीरे धीरे डोलती हुई लताओं का जब बता दें आपको, जब ब्रह्मचारी जी अपने शिष्यों को बैठा करके ही कुछ बोलना चाहते हैं तो धीरे धीरे जो है ना, धीरे समीर वायु से वो लताएँ हिलने लगती हैं, तो ऐसा पता चलता है उनको कि कोई है क्या, आया क्या, ऐसी शंका करते हैं। सूरज बीजे में चर्चा आती है, तो लतासु हो जाएगा। व्रततिषु का मतलब होगा लतासु। आगे दिया अकबर से प्रपौत्र कहा। अकबर का प्रपौत्र कौन था? शहाबुद्दीन, विक्रमादित्य, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन। बताइए अकबर का प्रपौत्र कौन था? भैया औरंगजेब आसीत्। अकबर से प्रपौत्र औरंगजेब आसीत्। ठीक है, शहाबुद्दीन नाम। ठीक है, शहाबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन को भारत का प्रथम सम्राट नियुक्त किया था। ठीक, वीर विक्रमादित्य के शासन काल में, पहले युधिष्ठिर के काल में योगीराज जी ने समाधि लगाई थी, फिर युधिष्ठिर के काल से वीर विक्रमादित्य के काल में जगे, और वीर विक्रमादित्य के शासनकाल में समाधि लगा करके वो जो है इस पापी औरंगजेब के काल में जगते हैं, ऐसा योगीराज जी कहते हैं। ठीक है ना, तो विक्रमादित्य की चर्चा भी अंबिका व्यास द्वारा रचित जो है सूरज विजय महाकाव्य है, ऐतिहासिक उपन्यास है, 3 विराम 12 निःश्वास है, उसमें चर्चा आई है। तो यहाँ अकबर का प्रपौत्र जो था औरंगजेब था। कौन था गुरु जी? अकबर का प्रपौत्र औरंगजेब था। तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे दिया ब्रह्मचारी गुरु पत्रम एकम आदाय सगणः कुत्र प्रवेश। ब्रह्मचारी गुरु एक पत्र को लेकर के अपने गणों के साथ कहाँ पर प्रवेश किए? बताइए, क्या स्वोद्यानम अपने उद्यान में, स्वगृहम क्या अपने घर में, अथवा स्वभवनम क्या अपने घर में, या स्वकुटीरम? तो भैया आपको बता दें ब्रह्मचारियों के पास क्या हुआ करता था। ब्रह्मचारियों के पास भवन तो होता नहीं था, घर तो होता नहीं था, उद्यान भी होता था,
और अपना भवन भी नहीं होता था, वो है कुटीरम। वो उद्यान में ही कुटिया हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कुटिया हुआ करती थी। तो आप उत्तर इससे ही लगा देंगे। स्व ब्रह्मचारी गुरु पत्रम एकम आदाय सगणः स्वकुटीरम प्रवेश करके आपका उत्तर हो जाएगा डी। आगे दिए यस्य कथा रामायण सीता नास्ति, बताइए यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति, जिनकी कथा रामायण आश्रित नहीं है, टेके या रघुवंशस्य भट्टिकाव्यस्य जानकी हरणस्य किरातार्जुनीयस्य। यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति, जिनकी कथा रामायण आश्रित नहीं है। क्या रघुवंश की कथा रामायण आश्रित है या भट्टिकाव्य की है, जानकी हरण की है? तो रघुवंशम, भट्टिकाव्य, जानकी हरण तीनों रचनाएं रामायण आश्रित हैं। क्या बताइए? यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति, जिसकी कथा रामायण आश्रित नहीं है। खटाखट उत्तर बताइए। तो आप बताएंगे डी। उत्तर क्या लगाएंगे गुरु जी? डी। किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत आश्रित है और महाभारत के वन पर्व से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाभारत के वन पर्व से ली गई है। भट्टिकाव्य भट्ट ने लिखा है, रामायण आश्रित है। जानकी हरण भी रामायण आश्रित है। रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी का है, 19 सर्गों का महाकाव्य है, यह भी रामायण आश्रित ही है। ठीक है, तो आपको उत्तर चला जाएगा डी। डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरन्द्वयेत वने वनेचरः। अस्मिन् श्लोके वर्णलिंगी पदस्य कोऽर्थः। इस श्लोक में वर्णलिंगी पद का क्या अर्थ होगा? बताइए क्या होगा? ब्रह्मचारी, किरातः, देवयोनि विशेषः या विपरीत लिंगी। तो वर्णात ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हो जाएगा। 85 का ए उत्तर आपका हो जाएगा। वर्णलिंगी ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है, वनेचर के लिए कहा गया है। किरात भगवान शंकर के लिए आया है। किसके लिए आया है? किरातार्जुनीय में किरातश्च अर्जुनश्च छा। ठीक है, छा से भी ये आदेश होता है, तब किरातार्जुनी बनता है। तो ब्रह्मचारी जो है वर्णात ब्रह्मचारी वनेचर के लिए आया हो। किसके लिए आया हुआ है? वनेचर के लिए। और किरात भगवान शंकर के लिए आया हुआ है। किसके लिए? भगवान शंकर के लिए किरात शब्द आया हुआ है। ये आपका उत्तर जाएगा। सवर्णलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरन्द्वयेत वने वनेचरः। पहला श्लोक है श्रियः कुरूणामधिपश्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरन्द्वयेत वने वनेचरः। अर्थात वह ब्रह्मचारी वनेचर सारा वृत्तांत जान करके हस्तिनापुर का युधिष्ठिर आदि के पास द्वैतवन में लौट आता है। तो ऐसी चर्चा ब्रह्मचारी वनेचर के लिए कहा गया है। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। भवान नित्यम वेदम पठति। भवान नित्यम वेदम पठति, आप हमेशा वेद पढ़ते हैं। इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति, इसका कर्मवाच्य होगा। बताइए कौन सा होगा? भवता नित्यम वेदम पठनीयम। क्या भवता नित्यम वेदः पठ्यते? भवता नित्यम वेदम पठनीयः या भवता नित्यम वेदः पठनीयम ये होगा। बताइए गुरु जी। तो भवान का तो भवता हो जाएगा। भवान का क्या हो जाएगा? भवता सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं ये कर्मवाच्य बदलना है। किस वाच्य बदलना है? कर्मवाच्य में। तो भवान जो प्रथमांत है इसको तृतीयांत कर देंगे। भवता बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया। चलिए यहाँ तक सही है। नित्यम, तो नित्यम अव्यय है, तो नित्यम ये भी सही है, रहेगा ही रहेगा। वेदम पठति, अब बताइए क्या वेदम पठनीयम होगा यह वेदा पठते होगा या वेदम पठनीय या वेदा पठनीय? तो वेदम पठनीयम, ये वेदा पठनीयम नहीं बनेगा, पठनीय होना चाहिए। वेदम पठनीयम ये बन सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि वेदम अब ये कर्म में प्रथमा होती है, कर्म में भी प्रथमा हो जाती है। तो वेदा पठ्यते ये हो जाएगा। पठति पठ्यते ये। भवता नित्यम वेदः पठ्यते, नित्यम अव्यय है इसलिए नित्य नहीं होगा, नित्यम रहेगा। नित्यम ही रहेगा चाहे जहाँ प्रयोग हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर जो है गुरु जी 86 का बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 86 का बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। जब भी कर्मवाच्य में आप जाएंगे, भाववाच्य में बनाएंगे तो प्रथमा से तृतीया में आप चले जाएंगे, कर्ता तृतीया में चला जाता है। ठीक है, भाववाच्य और कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया में चला जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और कर्म प्रथमांत में चला जाता है। तो वेदः वेदौ वेदाः, वेदम वेदौ वेदान, तो यहाँ देखिए वेदम कर्म में था, तो ये कर्तृवाच्य है।
ऐसे ही कर्मवाच्य बना तो देख लीजिए वेदम वेदाह बन गया, तो प्रथमांत में हो गया। बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया भवान वपति इत्यस्य भाववाच्यम किम। भवान वपति आप बोते हैं, इसका भाववाच्य क्या होगा बताइए। तो सीधे से हम बताए भवान का क्या बनेगा, त्वया बनेगा, नहीं बनेगा। त्वम का त्वया बनेगा, त्वया ये भी नहीं बनेगा। भवता बनेगा, ठीक है। भवता ये भी बनेगा, ठीक है। क्या वप्यते होगा, नहीं उप्यते हो जाएगा। भवता उप्यते ये आपका हो गया। डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। 87 का डी आपका उत्तर। भाववाच्य में बता दें आपको, क्रिया सर्वदा एक वचन में होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्रिया सर्वदा एक वचन में होगी, प्रथम पुरुष एक वचन में भी होगी, ये भी है नहीं। क्रिया हमेशा सर्वदा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। भाववाच्य में, भाववाच्य में क्रिया सर्वदा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। कर्ता चाहे जिस पुरुष जिस वचन का हो उससे मतलब नहीं है। तो भवता उप्यते, यदि मान लीजिए यहाँ हो जाता भवन्तः वपन्ति तो भवता उप्यते, भवन्तः वपन्ति तो भवन्तः उप्यते ही होता, उप्यन्ते नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आगे दिया अधोलिखित वाक्येषु भाववाच्यस्य वाक्यम किम अस्ति। नीचे लिखे गए वाक्यों में भाववाच्य का वाक्य क्या है। अध्यापकैः अध्यापनाय विद्यालयः गम्यते, अध्यापकैः अध्यापनाय विद्यालयः गम्यते। छात्रेण भ्रमणाय देहली गम्यते, या सर्वैः ध्यातव्यम बालकाः ध्यानं कुर्वन्ति। तो यहाँ पूछा भाववाच्य ध्यान रखना है, क्या करना है, भाववाच्य ध्यान रखना है। यहाँ तो कर्मवाच्य आ रहा है, यहाँ कर्मवाच्य आ रहा है, ये कर्तृवाच्य आ रहा है, तो सी चला जाएगा। यहाँ भाववाच्य आ रहा है, ध्यातव्यम, ध्यान लगाना, सोना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, ये भाव है, ये भाव है। भाव से ही समझ जाइए, हंसना, सोना, रोना ये सब भाव है। सर्वैः ध्यातव्यम आपका उत्तर चला जाएगा 88 का सी। ये कर्मवाच्य हो गया, ये कर्मवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। आगे दिया राम विद्यालय जाना चाहता है, राम विद्यालय जाना चाहता है, अस्य अनुवादः भविष्यति, इसका अनुवाद होगा क्या, रामः विद्यालयं गच्छन् इच्छति, रामो विद्यालयं जिगमिषति, या रामेण विद्यालयं गच्छन् इच्छते, रामो विद्यालयं गन्तुं याति। वाह भैया, रामो विद्यालयं जिगमिषति, ठीक है, गन्तुं इच्छति इति जिगमिषति बन जाएगा। गन्तुं इच्छति इति जिगमिषति बन गया। तो रामो विद्यालयं जिगमिषति आपका उत्तर चला जाएगा बी, ठीक। आगे दिया शुद्धः अनुवादः वर्तते, शुद्ध अनुवाद है, बताइए कौन होगा। क्या वृकान बिभेति, वृकेन बिभेति, वृकात बिभेति, या वृकात भेन्ति, बताइए भैया। भेत्राणा भेत्रार्था नाम भय हेतु, कौन सी धातु है, भेत्रार्था नाम भय हेतु हो। भयार्थक और त्रार्थक धातुओं के योग में पंचमी हो जाती है, ठीक है ना। भयार्थक और त्रार्थक धातु को जिससे भय होगा, जिससे रक्षा किया जाएगा, उसमें पंचमी हो जाती है। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर भैया, 90 का उत्तर क्या जाएगा। तो 90 का उत्तर आपका चला जाएगा सी, वृकात बिभेति, भेड़िया होता है, भेड़िए से डरता है। किससे भैया, वृका मतलब भेड़िया होता है। कौन होता है, वृका मतलब भेड़िया होता है, और भेड़िया का पंचमी होगा वृकात। आगे दिया तत्शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्तौ बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तत्शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, क्या होता है बताइए। ते, ताह, तानी, ताभी। प्रथमा विभक्तौ बहुवचन पूछा, किसमें, प्रथमा, तो भैया ताह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ताह।
ये बहुवचन है, लेकिन क्या है, ये तृतीया का है। किसका है, ये तृतीया का बहुवचन है। तानी जानते हैं, ये नपुंसक लिंग का बहुवचन है, प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन है। ते ये पुल्लिंग का बहुवचन है। यहाँ पूछा स्त्रीलिंग, रूप चलता है साते ताह ताम ते ताह तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु साते ताः ऐसे रूप चलता है। आपका उत्तर चला जाएगा बी। आगे देख लेते हैं क्या दिया। सर्वस्य इति रूपम अस्ति, सर्वस्य का रूप है बताइए। चतुर्थी भक्ति है, क्या चतुर्थी भक्ति का है। पंचमी भक्ति है, क्या पंचमी भक्ति का है। षष्ठी भक्ति है, क्या षष्ठी भक्ति का है। सप्तमी भक्ति क्या षष्ठी भक्ति का है। क्या षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है। सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन् ऐसे रूप चलता है। तो आपका षष्ठी व्यक्ति का एक वचन हो जाएगा। ठीक है। चतुर्थी में बनेगा सर्वस्मयी, क्या बनेगा, सर्वस्मयी। पंचमी में सर्वस्मात् बनेगा। सप्तमी में सर्वस्मिन बन जाएगा। ठीक, उत्तर आपका सी फॉर करेक्ट सही हो जाएगा। आगे दिया अस्मत् शब्दस्य सप्तम्येक वचने रूपम भविष्यति। अस्मत् शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होता है। मया, माम, मम, मई। भैया सप्तमी एक वचन में बने मन, मई बनेगा। क्या बनेगा, मई बनेगा। अस्मत् शब्द का रूप ही हम आप लोगों को बताए थे। पहले एक वचन पढ़ लेते हैं। आहम माम मया मह्यम मत मम मई। 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 ये चलता है। ठीक है ना। ये हो गया तृतीया का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन और द्वितीया का एक वचन। प्रथमा में अहम बनेगा। क्या बनेगा, अहम प्रथमा में होगा और पंचमी में मत होगा और मम होगा षष्ठी में। तो आहम आहम माम मया, देख लीजिए, आहम माम मया। चतुर्थी मह्यम, चतुर्थी में मह्यम, मह्यम मत मम मई हो गया। आहम माम मया मह्यम मत मम मई। सप्तमी वचन में बताए एक डी हो जाएगा। द्विवचन में आवाम, आवाम, दो बार आवाम, आवाभ्याम, 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 तीन बार आवाभ्याम, दो बार आवयोः, 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 ये बन गया। बहुवचन बन जाएगा। वयम, अस्मान, अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्माशु, ये हो जाता है। पूरा पढ़ देते हैं। आहम माम मया मह्यम मत मम मई। आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः। वयम, अस्मान, अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु, ये बन गया रूप आपका। तो मई हो जाएगा। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आगे दिया मया इत्यस्य विभक्तिम वचनम च लिखत। मया का विभक्ति और वचन लिखे, ये तो आपको पढ़ाई दिया है तो पता ही होना चाहिए। तृतीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी एक वचन, द्वितीय एक वचन, षष्ठी द्विवचन। तो भैया तृतीया एक वचन हो जाएगा। मया का तृतीया एक वचन। द्वितीय एक वचन बनेगा माम, क्या बनेगा, माम बन जाएगा। चतुर्थी एक वचन मह्यम बन जाएगा। चतुर्थी एक वचन में मह्यम बन जाएगा। षष्ठी में आवयो हो। ठीक है। तो उत्तर आपका जाएगा ए। उत्तर क्या जाएगा गुरुजी, ए आपका उत्तर चला जाएगा सही। एक वचन, तृतीय एक वचन। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति। अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम
पदमस्ति, युष्माकम गृहम, आपका घर कहाँ है। इस वाक्य में सर्वनाम पद बताइए। युष्माकम है क्या, क्या गृहम है क्या, अस्ति है क्या, कुत्र है क्या, बताइए। आपको सर्वनाम पद बताना है तो भैया युष्माकम हो जाएगा, ठीक है। अस्ति क्रिया हो गया, गृहम कर्म हो गया, कुत्र अव्यय है, ये हो जाएगा युष्माकम। अब युष्माकम युष्मत शब्द का रूप है। किसका रूप है गुरुजी? युष्मत शब्द का रूप है। रूप चलता है त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्तव त्वयि, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्तव त्वयि, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः, योयम युष्मान युष्माभिः, युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में। तो यहाँ सर्वनाम पद है युष्माकम, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया सुखनाशोपदेशानुसारम सुमेलितम कुरुत, सुखनाशोपदेश के अनुसार सुमेलित करिए। बताइए क्या हो जाएगा। सुखनाशोपदेश के अनुसार आपको मिलाना है। कदलिका काम करना, कदलिका काम करना मिला दिए, 3 जो आए आपको ही पहले मिला दीजिए, खा का 3 हो गया, ठीक है। धर बताइए क्या हो जाएगा। खा का 3 कहीं दिया है, 3 यहाँ भी है सही, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है ना। तो कपट नाटक से प्रस्तावना, कपट नाटक से मिला दीजिए इसको, 4 है, 4-3 कहीं दिया है क्या, ठीक है। यहाँ भी जाए 4-3, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है 4 और यहाँ भी दिया। पहले जो आपको आता जाए वही मिलाना है। फिर दिया धर्मेंद्र मंडलस्य, बताइए धर्मेंदु मंडलस्य, तो आप मिलाएंगे राहु जिह्वा धर्मेंद्र मंडलस्य, 1 हो जाएगा, राहु जिह्वा धर्मेंद्र मंडलस्य। अब बचा क्या गुरुजी? साधुभावस्य वधशाला, 2 मिल गया। तो 4-3-1-2 कहीं है, बिल्कुल 4-3-2-1 यहाँ हो गया, ये गलत हो गया। 4-3-1-2 ये आपका ए सही हो जाएगा, 96 का ए, ठीक है। तो कहेंगे आप राहु जिह्वा धर्मेंद्र मंडल से लक्ष्मी के लिए कहा गया है। इसके बारे में बताया गया है, लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि राहु जिह्वा धर्मेंद्र मंडल से, ठीक। और कदलिका काम करिणः, ठीक है। आगे किया कपट नाटकस्य प्रस्तावना, कपट नाटकस्य वध्यशाला साधुभावस्य, आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है सुखनाशोपदेशे लक्ष्मी विषयकम कथनम नास्ति, सुखनाशोपदेश में लक्ष्मी विषय कथन नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। क्या कहा? अलब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, वहाँ लब्धापि आया है, ध्यान रखिएगा, तो ये तो नहीं होगा। गंधर्व नगर लेखे पश्यत एवं नश्यति, आया है, ठीक है। अनुज्जित धवलतापि सरागयु भवति नाम दृष्टि, ये भी नहीं है, लक्ष्मी क्यों नहीं देगा। आगे कहा अभिजनम ईक्षते ना सर्वथा तम अभिनंदंती, उत्तर क्या जाएगा बताइए। 1-2-3 जाएगा, 2-3-5 जाएगा, या 2-3-4 जाएगा, बताइए गुरुजी क्या उत्तर जाएगा। 97 में आप लोग खटा कर उत्तर बताइए। तो देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए। सुमेलितम नास्ति बात कहा, क्या कहा? सुमेलितम नास्ति। तो अब आप देख लीजिए, अलब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, बिल्कुल नहीं है। अलब्धापि ये नहीं होगा, ये सुमित नहीं है। गंधर्व नगर लेखे पश्यति नश्यति, ये है। अनुज्जित धवलतापि सरागयु भवति नाम दृष्टि, ये भी नहीं है। तो 1-3 हो गया। आगे का अभिजनम ईक्षते, नहीं, ये भी नहीं आया है। राजा विषय में कहा गया है, ये भी नहीं होगा। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, उसकी सर्वथा अभिनंदा करते, तो 1-3-5 हो जाएगा आपका उत्तर। डी फॉर डायरेक्ट सही हो जाएगा 97 का। आगे दिया किम स्त्री ही द्वितीय बहुवचन से रूपम भविष्यति, किम शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय भक्ति बहुवचन से रूपम भवसी, द्वितीय भक्ति बहुवचन का रूप होगा। बताइए भैया, किम शब्द का स्त्रीलिंग में, किस लिंग में? किम शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय भक्ति बहुवचन का रूप होगा। केभ्यः कस्मै काह कान, तो द्वितीय बहुवचन से यही बताना है। तो केभ्यः होगा क्या, कस्मै होगा क्या? कस्मै कान नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होगा। ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। पहले पुल्लिंग का बताते थे। किम शब्द का रूप चलता है पुल्लिंग में। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो कानाम, कस्मिन कयो केसु, ये चलता है, ठीक है।
काह कौके कम कौकान केन काभ्याम कैः कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः कानां कस्मिन् कयोः केषु कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु, ये चलता है। ठीक है, फिर इसलिए में काके काह काम के काह कया काभ्याम काभिः कस्यै काभ्याम काभ्यः कस्याः काभ्याम काभ्यः कस्याः कयोः काशां कस्यां कयोः कासु, ऐसे चलता है स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में चलता है किम के कानि केन काभ्याम कैः कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। तो बता दें आपको, नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में एक समान चलता है, किम के कानि, और तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंगवत चलता है, ये ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर चला जाएगा सी। क्या चला जाएगा? सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया एतत् शब्दस्य नपुंसकलिंगे तृतीया भक्तौ रूप एक वचनस्य रूपम भविष्यति। एतत् शब्द का नपुंसकलिंग में तृतीया भक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। बताइए, एतत् का नपुंसकलिंग में तृतीया भक्ति एक वचन में रूप होगा। एतानि, एतैहि, एतत्, एतेन। भैया तृतीया बहुवचन में एतैहि बन जाएगा। अब आपको बता देते हैं, पहले एक वचन पढ़ा देते हैं। एषः एतम एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन् एतौ। ठीक है, ऐसे रूप चलेगा। तो एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतैहि एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु, ऐसे रूप चलता है। तो एतत् शब्द का एतैहि तृतीया भक्ति बहुवचन का पुल्लिंग रूप हो जाएगा। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। आगे दिया, यहाँ नपुंसकलिंग पूछा था, ठीक है ना। तो यहाँ नपुंसकलिंग पूछा था, तो नपुंसक में रूप चलता है एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय भक्ति में एक वचन चलेगा, लेकिन अंतर में जो है एतेन एताभ्याम एतैहि पुल्लिंग, तो मतलब हमने आपको पुल्लिंग का सुनाया था। तो पुल्लिंग में एषा हेतौ एते चलता है, हेतम एतौ एतान चलता है। फिर एतेन एताभ्याम एतैहि पुल्लिंग में चलेगा, और नपुंसकलिंग में भी एतेन एताभ्याम एतैहि। तो मतलब तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक समय चलता है। बस अंतर ये होता है कि पुल्लिंग में एषा एतौ एते होता है प्रथमा में, और द्वितीया में हो जाता है एतम एतौ एतान। लेकिन नपुंसकलिंग में केवल चलता है एतम एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, ऐसे रूप चलता है। ये ध्यान रखना है, सही अंतर है, बाकी अंतर नहीं है। इदम शब्दस्य स्त्रीलिंगे पंचमी भक्तौ एक वचन रूपम अस्ति। इदम शब्द का स्त्रीलिंग में पंचमी व्यक्ति एक वचन में रूप होगा। बताइए, अस्य ही होगा, अस्मात् होगा, अस्याम होगा, अस्याह होगा। बताइए क्या हो जाएगा? स होगा गुरु जी, तो अस्याह होगा। इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, अनया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याह आभ्याम आभ्यः, अस्याह अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु, ऐसे रूप चलता है। तो आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों, यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, यदि आपको संस्कृत सेवा में जुड़ने की इच्छा है, तो एक बार संस्कृत सेवा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल में, तो आप चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि टीजीटी एलटी बीपीएससी के लिए इसमें विशेष रूप से आपको कक्षा दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, कहीं पर कोई चार्ज नहीं होगा। और हम लोग मेघदूतम का भी शुरुआत अब कर दिए हैं। सोमवार यानी कल से हमारी मेघदूतम की कक्षा प्रारंभ हो जाएगी, और आपको भगवान मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु शुद्ध सत अजिर बिहारी भगवान राम की कल्पना करते हुए, परिकल्पना करते हुए, आराधना करते हुए, माँ सरस्वती की आराधना करते हुए आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। इतने समय नमामि शमी शाम निर्वाण रूपम, क्योंकि अब चल रहा है श्रावण, चल रहा है श्रावण का महीना, श्रवण नक्षत्र से श्रावण बनता है। तो इसमें अब सुनने का आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है, पढ़ने का भी सौभाग्य है। तो पढ़िए, सुनिए और बढ़िया गाते रहिए मस्ती में, जीवन बिताते रहिए मस्ती में। और परीक्षाएं होंगी, आप एक न एक दिन
निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।